हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, अब आपको 1 अक्टूबर से नियमों में होंगे बदलाव। अगर आप यहां पर आपके घर परिवार में कोई बेटी है और इसके लिए आपने कोई स्कीम ले रखी है जैसे कि एसएसवाई के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको 27 लाख रुपए और इससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो आज बात करेंगे यहाँ पर आपको एसएसवाई के अंतर्गत आप कितनी बेटियों के लिए यह लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अब नए नियमों में बदलाव जो कि आपको 1 अक्टूबर से पहले ये लागू हो जाएंगे, इसलिए आप पहले से ये नियम जान लें। क्योंकि यहाँ पर आपको गार्जियन के तौर पर बेटियों के यहाँ पर आपका नॉमिनी के नाम पर रखा जाता है, नॉमिनी के तौर पर। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अब कुछ बदलाव किए गए हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आप 27 लाख रुपए कैसे पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें, देश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जो कि बचत की योजनाएं हैं। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अगर अपने पैसे को इकट्ठा करें तो करना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में आपको कुछ सेविंग करने के लिए कुछ योजनाओं का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी योजनाओं का लें चाहे आप प्राइवेट योजनाओं का लें। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि भाग रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं, एसआईपी करा रहे हैं। तो ऐसे में सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है जो एसएसवाई के अंतर्गत चलाई गई है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत सरकार तरफ से बेटियों के भविष्य के लिए उनके आने वाले समय को जो कि खर्च जो आने वाले हैं, जैसे कि पढ़ाई का खर्च है, शादी का खर्च है, तो ऐसे में आप इस योजना का लाभ लेकर इसके अंतर्गत बहुत सारे जो कि आप इन्वेस्ट कर इसमें बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार तरफ से यह योजना जो शुरू की गई उसमें आप 250 रुपये से इसका शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं पर ईयर। यानी सरकार की तरफ से मिनिमम 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं और 1,50,000 तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। और यह धनराशि आपको 14 वर्ष तक ही जमा करनी है और 14 वर्ष के बाद आपको आपके खाते में, जो कि 21 वर्ष की बेटी हो जाती है, उस दौरान आपको यह धन मिल जाएगा, इकट्ठा मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बड़ा अमाउंट लेंगे तो ज़्यादा धनराशि मिलेगी। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कुछ खास ज़्यादा सरकार की तरफ से दिया गया है, तो आप बड़ा लाभ ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिमम अगर आप 250 रुपये जमा करते हैं तो बहुत कम अमाउंट मिलेगा। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ भी जमा करते हैं तो आपको 5 से 6 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़े अमाउंट है, जो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभकारी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, अगर अपनी बेटी के लिए या अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए चाहते हैं कि आप पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बढ़िया विकल्प है, इसका आप सहारा ले सकते हैं। इसके अंतर्गत बात करें तो 1 अक्टूबर से योजना के अंतर्गत नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो सुकन्या समृद्धि योजना में नेशनल सर्विस स्कीम के तहत अनियमित खातों को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें अगर किसी बेटी का खाता उसके दादा या दादी ने खोला है तो उसे भी अपडेट करने की ज़रूरत है। क्या यह आगे चलकर आपको हम बताने वाले हैं कि आपको प्रक्रिया में करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, यहाँ पर बच्ची जब छोटी होती है तो उस दौरान अभिभावक का यहाँ पे आधार कार्ड लगता है। ऐसे में अभिभावक को भी कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नियमों में बदलाव हो गए हैं जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। यानी योजना में जो खाता माता पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब माता पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के नाम पर ट्रांसफ़र करना होगा। यानी अगर कोई खाता दादा दादी ने खोला है तो उसे खाते को माता पिता के नाम ट्रांसफ़र करना होगा। अगर कोई बेटी है तो यहाँ पर सबसे बड़े पहले जान लीजिए कि यह सरकार की तरफ से केवल 2 बेटियों के लिए आप यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई जुड़वा बेटी है तो ही आप यहाँ पर 3 बेटियों के लिए भी इसका लाभ ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर कोई भी दादा दादी अपनी पोती का यहाँ पर खाता खुलवाता है तो अब यहाँ पर उस ट्रांसफ़र को, यानी उस नाम को अभिभावक जो अपने उसके ओरिजिनल गार्जियन यानी माता पिता के नाम ट्रांसफ़र करने होंगे। अगर आप यहाँ नहीं काम करते हैं तो आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना में दादा दादी के खोले गए खाते को माता पिता के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होगी, जिसमें ओरिजिनल अमाउंट यानी अकाउंट पासबुक होना चाहिए, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का कानूनी अभिभावक होने का सर्टिफिकेट, अभिभावकों को आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म, पुराने खाता धारक और नए अभिभावक दादा दादी यानी
दादा दादी और माता पिता दोनों के यहाँ पे पहचान पत्र लगेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। योजना के अंतर्गत खाता के ट्रांसफ़र के लिए आपको उस ब्रांच में जाना होगा जहाँ आपने खाता खुलवाया है। जैसा कि सरकार की तरफ से अमूमन जो खाता खोला गया है वो आपका डाकघर से खोला गया है, यानी पोस्ट ऑफिस से खोला गया है। तो ऐसे में आपने जहाँ खाता खुलवाया है वो पोस्ट ऑफिस में आपको जाना होगा और वहाँ से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज ले जाकर जाने होंगे। इसके साथ ही आपको अपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफ़र का फॉर्म लेना होगा। अब वहाँ से फॉर्म में दादा दादी और माता पिता दोनों की मांगी गई सही जानकारी भरनी होगी। दोनों को ही यहाँ पे गार्जियनशिप ट्रांसफ़र फॉर्म पर साइन करना होगा। अब उसके बाद आपका गार्जियनशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पर आपको कुछ जो कि फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करके अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत की योजना है जो खास तौर पर सरकार की तरफ से केवल 2 बेटियों के लिए है। यानी एक परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों का इसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। मिनिमम आपका 250 रुपये से इसमें खाता खुलेगा और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपये तक दे सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। यानी सरकार की तरफ से यह बोला गया है अगर आप साल में अगर 1.5 लाख एक साथ जमा कर देते हैं तो आगे अब आपको अगले साल जमा करना है। वहीं अगर आप मंथली इसका स्कीम लेते हैं तो मंथली आपको जो जमा करेंगे वो कुल जोड़कर योग जो बनेगा वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख से कम ही होना चाहिए। 1.5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और यह खाता अभी हो सकता है ब्लॉक कर दिया जाए और साथ ही साथ आपको वार्निंग भी दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका 9 के प्लस तक है। 9 जब शुरुआत होती है 9.2 से, बशर्ते अभी तक 9 तक है, 8 तक आ गया था। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बैंक है या कोई कमर्शियल बैंक है, ऐसे में यहाँ पर 3 से 4% ही आपको ब्याज मिलता है। तो ऐसे में कई गुना यहाँ पे 3 गुना समथिंग आपको यहाँ पर ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, इसलिए सरकार की तरफ से यहाँ पे बाउंडेशन रखा गया कि साल में आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। साथ ही साथ क्राइटेरिया भी जो रखी गई है, यानी ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या ऐसे नागरिक जो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई है ताकि वो आने वाले भविष्य को सुधार सकें और अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी की चिंता जो है वो खत्म हो सके। क्योंकि एकत्रित पैसा करना एक साथ इकट्ठा बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने पास रख नहीं पाते हैं। अगर कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वो बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है, जो कि आगे आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। यह धनराशि आपको जो मिलने वाली है, अगर आप 4,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, ठीक है, 4,000 अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं तो यहाँ पर 12 महीने में आप कितना जमा करेंगे, यानी 12 चौक 48,000, ठीक है। अब टोटल आप यहाँ पे क्या करेंगे, 14 साल तक आपको जमा करना है। तो 14 साल तक आप जमा करेंगे, उसके बाद आपको 6 साल तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, यानी 7 साल, ठीक है। 6 एक साल 21 साल में यहाँ धनराशि आपको मिलेगी। 7 साल तक आपको इंटरेस्ट रेट सरकार देती रहेगी, आपको पैसा जमा नहीं करना है। उसके बाद जैसे मैच्योरिटी हो जाती है, यानी बच्ची 21 साल की हो जाती है, अब उसी दौरान आपको यहाँ पे यह धनराशि आपके खाते में या जिस खाते से आपने अकाउंट खुलवाया है उसमें भेज दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।